Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of Design Academy. This is class number 14 of Adobe Photoshop 2020 जो मैंने सीरीज एक स्टार्ट की हुई है और होपफुली आज से हम आप कह सकते हैं फ़ोटो रिटचिंग बाकायदा स्टार्ट करेंगे। उन्हीं टूल्स को डिस्कस करेंगे और बाकायदा मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटोज़ को कैसे रीटच कर सकते हैं। तो आज का जो टूल है वो हम करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है कि ये स्पॉट्स को हील करता है और इसको यूज़ करते हुए हम इमेजेस को थोड़ा रिपेयर करेंगे। आप कह सकते हैं इमेजेस के अंदर जो ब्लेमिशेस हैं या आप पिंपल्स कह सकते हैं उनको कैसे रिमूव करना है, या कुछ डार्क स्पॉट्स हैं फेस के ऊपर तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जिस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, इसका शॉर्टकट है जे, ठीक है। आप कीबोर्ड से जे भी प्रेस कर सकते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्लिक किया हमने और यहाँ से हम इसका ब्रश साइज, हार्डनेस और स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। एंगल भी हम कर सकते हैं अगर ब्रश जो है हमारा डिफरेंट टाइप का है, वैसे गोल ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं। और राइट क्लिक करके भी हम ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज़ और हार्डनेस और स्पेसिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं साइज़ 60 पिक्सल रखा हुआ, हार्डनेस जो है वो 29% या 30% आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सेटिंग है, आप अपने लिहाज से कौन सी सेटिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो बहुत ही आसान टूल है ये, आपने जस्ट क्लिक करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, और ये आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या जिनको हील करना चाह रहे हैं वो हील हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखें ये डॉट आपको दिख रहा है स्किन के ऊपर, तो आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ड्रैग करें इसके ऊपर तो वो चला गया है, ठीक है, वो फिक्स हो गया। सिमिलरली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टाइप है वो कंटेंट अवेयर है। कंटेंट अवेयर आप कह सकते हैं कि फोटोशॉप ऑटोमेटिकली जज करता है कि मुझे कौन सा वहाँ पर पार्ट जो है वो पेस्ट करना चाहिए। वो डिफरेंटली रैंडमली वो पिक करता है एक एरिया और यहाँ पर पेस्ट कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर देखें क्रिएट टेक्सचर है, हील विद टेक्सचर, एक टेक्सचर वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देता है उस एरिया में। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और थोड़ा सा अगर मैं क्लिक और ड्रैग करूँ यहीं पे तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर एक टेक्सचर जनरेट हुआ पड़ा है। तो सिमिलरली मैं किसी और जगह पे लेके जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर एक टेक्सचर क्रिएट करता है और वो लाइक हम उसको कमांड दी हुई है कि यहाँ पर एक क्रिएट टेक्सचर करे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो प्रॉक्सिमिटी मैच का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और ये कर क्या रहा है, बेसिकली नियर बाय लोकेशन से जो है आपका एरिया कॉपी करता है और उस जगह पर पेस्ट कर देता है, प्लस ब्लेंड कर देता है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लैक स्पॉट को हील करना चाहता हूँ, तो आपने प्रॉक्सिमिटी मैच वहाँ पे क्लिक किया हुआ है और मैंने इसको थोड़ा सा क्लिक और ड्रैग किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और डॉट आ गया और यहाँ पर ये वाला डॉट अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो उसने क्या किया, नियर बाय लोकेशन से पकड़ के वहाँ पर पेस्टिंग कर दी उस एरिया की, ठीक है, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर हम कंटेंट अवेयर को यूज़ करें यहाँ पर टाइप और दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करके मैं क्लिक और ड्रैग करूँ तो हमारा जो एरिया है वो और तरह से आएगा, ठीक है, यानी कि वो जो हील हुआ है वो और तरीके से होगा। सो अब हमारे पास नियर बाय लोकेशन से कोई स्पॉट नहीं वहाँ पे आया, कोई स्पॉट नहीं आया, तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको सैम्पल ऑल लेयर्स का ये क्या चीज़ है। अभी देखें मैं करंट लेयर पर सारी एडिटिंग कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ, ये करंट लेयर के ऊपर है। और अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है या आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सिर्फ कंट्रोल Z करना पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि उसको सेव करके दोबारा ओपन करेंगे तो वो कोई आपके पास रिजल्ट ऐसा सेव नहीं होगा। अभी जो काम कर रहे हैं वो हम करंट लेयर पे कर रहे हैं, देखिए बैकग्राउंड लेयर है और अगर जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो इसी लेयर के ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसको एज ए बैकअप रख लें या नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम करें, यानी कि इमेज ख़राब ना हो लेकिन हम ये हील भी कर लें इसके स्पॉट्स को, तो उसके लिए हमारे पास सैम्पल ऑल लेयर्स हैं, इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें इसको ऑन किया है और यहाँ से मैंने न्यू लेयर ली और इसको चेक किया हुआ है। सिमिलरली अब मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा तो वो यहाँ पर आपके पास इमेज तो रिपेयर होना शुरू हो गई है। तो अगर मैं यहाँ से इस लेयर को हाइड करूँ तो ये देखें, ठीक है, वो रिजल्ट इस लेयर के ऊपर है।
तो जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे यानी कि स्पॉट्स हील करेंगे वो इस लेयर के ऊपर उसका जो रिजल्ट है वो जनरेट होता रहेगा। वी कैन हाइड इट एनी टाइम टू सी आर रिजल्ट, मतलब कैसा रिजल्ट दिख रहा है वो हम कभी भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम न्यू लेयर लें एम्प्टी और यहाँ से इसको मैं ऑफ कर दूँ तो क्लिक और ड्रैग करूँ तो नथिंग इज़ हैपनिंग, बिकॉज हमने किसी और लेयर, नीचे वाली लेयर्स हैं या पूरी लेयर्स जो हमने ली हुई हैं सेलेक्ट की हुई उसमें से किसी में भी जो है वो डाटा नहीं उठा सकता। ठीक है, वो जो डाटा है वो पिक नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ से चेक नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं सैम्पल और लेयर्स करूँगा और क्लिक और ड्रैग करूँगा टू रिपेयर या स्पॉट को हील कर रहा हूँ, जिसमें क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ एक दफ़ा क्लिक किया, ये देखें। आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो बहुत अजीब सा रिजल्ट आएगा, बहुत गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। स्पॉट हीलिंग नहीं फिर इस तरह वर्क करता टूल। तो ये मैंने देखें इस तरह देखें स्किन हमारी, और इस तरफ देखें हमने काफ़ी हद तक रिपेयर कर लिया। और सिमिलरली अगर मैं और करना चाहूँ तो जस्ट आप क्लिक करते रहें एंड यू गाइस कैन फिक्स द स्पॉट्स फ्रॉम द फेस। और इस तरीके से हम अपनी फ़ोटोज़ से डार्क स्पॉट्स दूर कर सकते हैं। और कोई भी लाइक आपके फेस पे कोई बाल है जैसे हम ये रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक और ड्रैग करें सिंपली, हम वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ आपको स्पॉट हीलिंग को हम किस तरह और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और इमेज है और यहाँ पर देखें हमारे पास है डार्कन एंड लाइटन। अब डार्कन क्या करता है कि जो आपके वाइट एरियाज़ हैं यानी कि जो ब्राइट हैं, या आप कह सकते हैं वाइट, मोस्टली एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या ब्राइट कर सकते हैं, उनको वो रिपेयर करता है, उनको रिप्लेस करता है। ठीक है, जबकि लाइटन करेंगे तो वो डार्क वंस को करेगा। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैं डार्कन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखिए एरिया डार्क है, मैं क्लिक को ड्रैग किया या इसके ऊपर स्पॉट लगाया लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एरिया डार्क है। इसी तरह मैं यहाँ से सिर्फ लाइटन कर रहा हूँ तो क्लिक किया मैंने जस्ट, और ये देखिए उसने उसको रिपेयर कर दिया, हील कर दिया। इस तरह मैं यहाँ से डिफरेंट स्पॉट्स को लाइटन के थ्रू, मोड हमने लाइटन किया, रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और वो जो डार्क एरियाज है वो हील होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखें। सो दिस वे वी कैन रिपेयर आर इमेजेस, स्पेशली थोड़ा बिजी बैकग्राउंड हो, जैसे ये था, स्किन थोड़ी बिजी थी और डार्क काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लाइटन को यूज़ करते हुए यहाँ से मोड को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने इमेज को या अपनी स्किन को वहाँ से हम हील कर सकते हैं। सिमिलरली ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये वाइट जो है, ये वाला वाइट जा नहीं रहा। ठीक है, मैं इसको लाइक हील करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डार्कन, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया है वो भी फिक्स हो गया। ठीक है, वो भी हील हो गया। तो इस तरह हम लाइटन और डार्कन को यूज़ करते हुए अपनी इमेज को ईजीली फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा लाइटन और क्लिक को ड्रैग किया और वो भी वहाँ से रिमूव हो गया। एक और पोर्ट्रेट है मेरे पास और इस जो फीमेल के फेस के ऊपर जो लाइट है वो बड़ी अजीब सी लग रही है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको हम रिपेयर करें, ये लाइट को कम कर दें। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि डार्कन जो है वो लाइट को करता है रिपेयर, यानी लाइट कलर को, और लाइटन जो है वो डार्क को हील करता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, न्यू लेयर लेके यहाँ से सैम्पल ऑल लेयर्स, और यहाँ से क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उसने उसको रिप्लेस करना शुरू किया हुआ। मैं थोड़ा सा इसका और कम करूँगा हार्डनेस, और ये हमने उसको ऑलमोस्ट फिक्स कर लिया। ब्रश थोड़ा छोटा किया मैंने, ये किया हुआ। तो वी कैन चेक द रिजल्ट। हम यहाँ पे देखें, क्लिक किए, ये पहले था और ये बाद में हमारा रिजल्ट आया। अगर तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा अजीब आया है या आपको डिफरेंट फील हो रहा है, आपकी स्किन टोन या इस तरह की कोई चीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आपने राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पर देखें, ये हमारे जो ब्राइट एरियाज़ हैं उनको टारगेट करता है। अब यहाँ से आपने क्लिक करना है इसको, ये देखें, और यहाँ तक मैं लेके आया। ये देखें, यहाँ पे आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और इस तरह हम ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, दोनों स्लाइडर्स को, इस स्लाइडर को, और क्लिक और ड्रैग करके हम इस तरह हम मिक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये इट्स अप टू यू। अगर रिजल्ट आपका कुछ अजीब सा आया तो हम यहाँ से ब्लेंड कर सकते हैं और ओके प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा ही डिम होगी है आपकी स्किन, तो हम यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो सैम्पल्स लिए थे वो अलग लेयर में हैं। तो यहाँ से देखें, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड नाउ
वी कैन चेक, और बड़ी अच्छी स्किन लग रही। ठीक है, पहले देखें रिजल्ट ये था और अब ये आपके सामने है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करते हो अपने स्पॉट्स को फिक्स कर सकते हैं, और इस तरह शाइनी पार्ट्स को भी हम लाइक डिम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी स्किन करके दिखाई है। और इस तरह हम और भी बहुत सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन ज़रूरी नहीं कि हम स्किन के ऊपर करें, मसलन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आपने कोई क्रैक्स हैं उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हेयर्स हैं, जैसे एक दो हेयर्स आपके यहाँ पर अक्सर पिक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है, उड़ते हुए, उनको हम रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं अक्सर जिनको हम रिपेयर करना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं, तो हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। आई होप ये टूल काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा ये स्पॉट हीलिंग ब्रश करता क्या है, क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स हैं जो इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं फोटोशॉप को। तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हम आगे एडवांस क्लासेस भी लेके आना शुरू करेंगे, और मैंने एक दो बनाई भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं अभी तक जो हमने जो टूल सीखे हैं उनको यूज़ करते हुए। तो इसके साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आपको बताऊंगा हीलिंग ब्रश का, और फिर हम करेंगे पैच टूल, और फिर हम कुछ इमेजेस को रिपेयर करेंगे उसके साथ। तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि वो आके लर्न कर सकें और अपनी रोजी रोटी स्टार्ट कर सकें ऑनलाइन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।